गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल चाल है को मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल यात्री। एक मित्र है हमारा, काटने को आता है तो इसको बंद किया है। अभी हम रवि भाई के साथ में हैं। खोल दो। मोस्टली लोग जो हैं डॉग रखते हैं, इसके दो रीज़न रहते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के लोकल लोग जो है वो कुत्ते से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और सामने सहजन लगा हुआ है, वो उधर लगा हुआ है संतरा। और ये क्या है भाई? ये माकुरा जो मैंने आपको दिखाया था ना उधर। और वो केला लगा हुआ है, उधर अनार लगा हुआ है। तो यार यहाँ पे प्लांटेशन करना बड़ा इजी है, बस पेड़ लगा दिया सब कुछ हो जाता है। और आज का जो टारगेट है मापुटा, द कैपिटल सिटी ऑफ मोजाम्बिक, वो यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। तो आज हम 200 किलोमीटर करने वाले हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। सुपर फास्ट जाना पड़ेगा, नॉन स्टॉप चलूँगा आज मैं, बिल्कुल रुके बगैर। कोशिश करूंगा कि 180-190 तक निकाल दूं। अगर थोड़ी बहुत रह भी गई है तो फिर वो कल निकाल दूंगा, क्योंकि कल मेरा एक प्रोग्राम है शाम को। तो अभी एक बार यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में दर्शन करके फिर निकलते हैं। चलो अंदर। ये मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है क्यों? काफ़ी पुराना है ये तो। जब से इंडियन बसे तब से है। 100 साल पुराना है, 100 से भी ज़्यादा। 100 साल से कम थोड़ा, क्योंकि पहले तो कम्युनिटी अपनी छोटी थी इधर, अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। 50-60 साल से तो पुराना है। कम्युनिटी हिंदू द गाजा इस स्टेट का नाम है। तो इस स्टेट में ये टेंपल है, जालाराम हॉल। ओके, हाउ आर यू? ये बर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सरकारी डिपार्टमेंट की, वो स्कॉर्पियो चलती हैं, महिंद्रा की। तो स्टार्टिंग में महिंद्रा ने सरकार के साथ यहाँ टाई अप किया था। तो अभी रवि भाई को बोलने का टाइम आ गया, बाय बाय, और हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो थैंक यू सो मच भाई आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू। कोई भी दिक्कत हुई हो हमसे तो अरे क्या मज़े ले रहे हैं भाई, मज़े ले रहे हो। चलो ठीक है। यहाँ से आप राइट ले लो। ओके, हाईवे के बाद सीधा स्ट्रेट। लो भाई, हम हाईवे पे चढ़ गए हैं, N1 पे, और अब इसी रोड पे चलना है 200 किलोमीटर के आसपास। अब गन्नों को देते हैं ऑर्डर, सुपरफास्ट चले, नॉन स्टॉप चले। Yes bro. Yeah. हालत ख़राब हो रही है भाई बुखार से, टेम्परेचर हो अभी। एक पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, गोली खा ली है, कैपाचिनो करके कोई कॉफ़ी होती है कि यार, वो पी रहा हूँ। 100 रुपये की कॉफ़ी है यहाँ पे। और अभी भी सिवरिंग हो रही है, मतलब कंपी सी चढ़ रही है। तो अभी टैक्सी देखता हूँ कोई मिल जाए तो। आज का जो टारगेट है वो 130 के आसपास रह रहा है, पर अब चलाने की हिम्मत नहीं है यार। गला भी ऐसे हो रहा है जैसे पक रहा हो। एक्चुअली क्या हुआ, रात को हम एसी चला के सो गए और उसमें सर्दी लगती रही और पंखा चल रहा था, एसी भी 17 पे करके पंखा चला लिया। कंबल रजाई थी नहीं, वो चादर ओढ़ी हुई थी, चादर से फिर मेरे को लग रहा है कि उसकी वजह से गला पकड़ गया। पर हो जाएगा सेट, कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी यार। मेडिसिन ले ली है। आज अगर शाम को फीवर दोबारा आया देन आई जस्ट गो फॉर दैट एंटीबायोटिक, अदरवाइज काम चल जाएगा। टैक्सी वाले ने जो मुझे 40 किलोमीटर पहले उतार दिया, यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ से अब मैं, तबीयत अब काफ़ी बेटर है। 100 किलोमीटर के करीब की लिफ्ट लेनी पड़ी मुझे, पर ठीक है ना, क्या कह सकते हैं यार, तबीयत ठीक तो सब ठीक है। कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ से आगे बगानसी भी है। तो हम सीधे वाले जो कोस्टल रूट है उससे अंदर जाएंगे अभी मापुटो के। ये रेलवे ट्रैक आ रहा है और सामने जो है वो इंडियन ओशन दिख रहा है। ये चौक आ गया, सामने टोल टैक्स दिख रहा है मुझे। और टोल कितना लगता है, कार का यहाँ पे टोल जो है 40, और बाइक का भी टोल है यार यहाँ पे। बस का 140, बड़ी ट्रक का 380 और उससे बड़े ट्रक का 580।
देखो सामने ट्रक खड़ा है, वो टाटा का है। इधर जो ट्रक है ये आइसर का है, और वो सामने जेसीबी खड़ी है। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं इंडिया में घूम रहा हूँ। ये गेट वेट बन रहे हैं। वैसे टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बसें वगैरह टाटा की चलती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो स्कॉर्पियो हैं। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है यार, एग्जॉशन हो रही है, बार बार पानी पी रहा हूँ हर किलोमीटर बाद में। अभी 25 किलोमीटर के आसपास हो रहा है, चला ही नहीं जा रही अब साइकिल। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जो टेम्परेचर है वो 30-31 है। पर साइड में से इंडियन ओशन से बहुत हवाएं आ रही हैं, और हवाएं भी वो ह्यूमिडिटी वाली हवाएं आ रही हैं। देख नज़ारा मुंडिए। हाँ दिखाऊँ आप लोगों को क्या, ये मेरा इंडियन ओशन। आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ अरे वाह इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ आपको देख के इधर। हाँ, सफ़र कैसा है? हाँ आज तो थोड़ा टायर्ड था। एक्चुअली क्या, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासुर थी आज। ओह ओके। हाँ, आप किधर रुकने वाले हैं अभी? अभी मुझे भी नहीं पता है, कोई मिस्टर पंकज है, उनके पास जाने वाला हूँ। कल हाई कमीशन में आ रहा हूँ। हाँ मुझे मालूम है, मुझे वो मिला था। हाँ अच्छा है। और कुछ काम है इधर? कुछ बस आपका प्यार मिल जाएगा, वही काफी है। वो तो है 100%। और आपका शुभ नाम? मैं धर्मेश। धर्मेश, कहाँ से हैं? मैं इधर ही हूँ। इधर का बोल? हाँ, अरे वाह, मेरा फादर इंडिया का। स्पीक हिंदी वेरी वेल ना? तो पढ़ा इंडिया में पढ़ा होगा? कौन मैं? नहीं, इधर ही पढ़ा। फिर भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। गुजराती और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो गुजराती बोलते हैं, बट हिंदी बोलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम सब बोलते हैं क्योंकि इधर फिल्म देख के सब यूज्ड हो जाता है ना। और बताइए कैसे हैं? बस ठीक है। वेलकम टू मापुटो। थैंक यू सो मच। आपको इधर कुछ काम है तो बोलो। नहीं कोई काम नहीं है भाई। कोई काम नहीं का, खाने पीने का इंतजाम कुछ नहीं। अभी वो देखता हूँ, पंकज भाई के पास रुकता हूँ। उसने कुछ एड्रेस दिया है आपको? वो लोकेशन शेयर की है, वो 6 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अभी। बहुत अच्छा हुआ आपको देख के। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो मिलते हैं। कल मैं आऊँगा उधर। ओके श्योर। यार कोस्टल एरिया में गर्मी बहुत खतरनाक होती है। कोई चाइनीज होटल है, ये यूएसए एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिल्डिंग ज़बरदस्त बना रखी है। और अभी हम हैं मापुट भी बोलते हैं ये लोग यहाँ पे। मापुट बोलते हैं ना भाई? मापुतो हम मापुतो बोलते हैं, बट लोकल को मैंने मापुतो ही है, कैपिटल सिटी ऑफ। और हम रात को यहाँ पे पहुँच गए थे पंकज भाई के पास में। पंकज भाई जो हैं पुणे से हैं। कैसे हैं पंकज भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे? बस बिल्कुल बढ़िया। और आते ही मैं सो गया था यार, और सो के 9:30 बजे भाई ने उठाया कि भाई कुछ खा तो लो। 9:30 बजे हमने फिर कुछ हल्का फुल्का खाया और फिर सो गए। अभी उठते ही हम स्वाजीलैंड की एम्बेसी जा रहे हैं। तो काफ़ी दूर है क्या सर यहाँ से? नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट हम लोगों को लगेगा। अच्छा। तो स्वाजीलैंड नेक्स्ट कंट्री होने वाली है हमारी। पुराना नाम जो उसका था वो स्वाजीलैंड था, अभी स्वातिनी बोलते हैं। तो वहाँ पे जाके वहाँ का वीज़ा का जो है प्रोसेस देखते हैं कैसे क्या है। भाई गए हुए हैं एक बार, पंकज भाई, तो उनको थोड़ा पता भी होगा। और वो यहाँ पे उनको कितने साल हो गए पंकज? 11 साल हो गए मुझे मोजाम्बिक में। अरे बाप रे, सही है यार। लैंग्वेज कमांड तो हो गया पूरा? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लैंग्वेज भी आ जाती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और क्या, इतने साल से रहते हैं तो मोजाम्बिक में जितने भी लोग हैं वो भी लोग जानते हैं। तो कोई भी लोकेशन पे आपको भी कहीं कभी तकलीफ आ जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हो। थैंक यू सो मच भाई। तो आज का प्रोग्राम ऐसे है कि पहले हम वीज़ा लेंगे, फिर भारतीय दूतावास जाएंगे, कुछ और करते रहेंगे थोड़ा मोटा जो भी होगा हमारे से। और तो अभी हम स्वातिनी एम्बेसी से निकले हैं भाई। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि एक इंडियन हाई कमीशन से लेटर लिखवा के लेके आओ कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, और फिर हम आपको वीज़ा देंगे। तो वो लेटर में अभी भारतीय दूतावास जा रहे हैं, वहाँ से वो लेटर इशू करवाएंगे। फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा, फिर बैंक जाना पड़ेगा। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेंथी है, और हो जाएगा। वीज़ा मिल गया भाई हमारे को। वीज़ा कैसे लगा के दिया इन्होंने, दिखाऊँ आपको। एक स्टैंप लगाई इन्होंने, और स्टैंप के ऊपर लिख दिया कि 1 महीने के लिए वैलिड है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो आप यहाँ से वीज़ा नहीं ले सकते। फिर मैं भारतीय दूतावास गया, वहाँ से उनसे लिखवाया कि सर मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लिख के दो और उनसे रिक्वेस्ट करो। तो फिर यहाँ की एम्बेसी ने
के नाम उन्होंने एक लेटर लिखा, हमारी एम्बेसी ने यहाँ पे आके दिया। यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया कि बैंक में जाओ और जो साउथ अफ्रीकन रेंट, वहाँ की करेंसी रेंट बोलते हैं उसको, वो जमा करानी है 80। अगर सिंगल एंट्री का ले रहे हो तो सिर्फ 80 रेंट लगेंगे आपको। और वो फिर मैंने रास्ते में चेंज कराए और चेंज करवा के और फिर वो बैंक में जमा करवाए। भाई थे साथ में तो काम हो गया, अदरवाइज़ मैं तो बड़ा ढीला डाला हूँ, मैं तो 3 दिन लगा देता। और वीकेंड है, अभी अगर आज ना होता तो फिर 3 दिन मुझे वेट करना पड़ता। तो आज हो गया तो अब हम कल नेक्स्ट कंट्री के लिए भी निकल सकते। और आज शाम के प्रोग्राम के लिए आपको बना रहना पड़ेगा, तो वीडियो आखिरी तक देखना। और चलते हैं घर पे, एक बार थोड़ा रेस्ट करूँगा। अभी भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, अभी RT-PCR करवाना बाकी भी रहता है, वो भी करवाना, फिर कंट्री छोड़ना। बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं यार। आपको लगता है ना कि बाबा यार वीडियो नहीं डालता, इतने दिन लगा देता, फिर एडिटिंग, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती है यार। जो अब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको पता चलता है, अब बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। खैर मुझे सपोर्ट है मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की, जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज़ तो अगर मैं आम जन रहता और बगैर किसी की सपोर्ट के चलता तो मेरे लिए ये प्रोसेस भी शायद बहुत लंबा हो जाता। लो जी दोस्तों, शाम हो गई है, वीज़ा वगैरह लेके आके सो गया था मैं, और अभी हम जाके आ रहे हैं एक बार भारतीय दूतावास। प्रेसिडेंट रेजिडेंस है इसके आसपास, और यहाँ पे मैंने देखा मोर बहुत घूम रहे हैं यार, पूरी गलियों में मोर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। हम एम्बेसी के बिल्कुल पास पहुँच गए। ये रोड जो है इसको एम्बेसी रोड बोलते हैं। ये पीछे वाली मलावी की एम्बेसी है, ये किसी और देश की है, अपनी एम्बेसी थोड़ी आगे है। जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इंडियन एम्बेसी के आगे खड़ी हैं, सब गिनिया की है, और ये भारतीय दूतावास है। आपको दिख रहा होगा नेशनल फ्लैग, तो भारतीय दूतावास है। To Mozambique and to the premises of the High Commission of India in Maputo. I'd heard about the incredible initiatives of Dr. Raj Fanden in the past through his role as an overwhelming social media influencer, particularly for this mission entitled Wheels for Green. I'm therefore obviously very delighted and honored to meet him and to have his presence amongst us today. Ladies and gentlemen, Dr. Raj Fanden, who is an Ayurvedic doctor by education and profession, is popularly called as the Cycle Baba since he started as a world bicycle traveler from India to travel across the globe 6 years ago in the year 2016. He has, through his aforesaid bicycle expedition, sought to promote and create awareness pertaining to environmental pollution, global warming, climate change and its effect on the human race, and has encouraged tree plantation under the slogan of his mission, Wheels for Green. At a time when the world is confronted with the enormous challenge of combating climate change, Cycle Baba's ongoing campaign of Wheels for Green is extremely commendable and worth emulating. Ladies and gentlemen, our dear Cycle Baba has since 2016 planted over 100,000 trees in over 65 countries while traveling over 70,000 kilometers solo on his bicycle. Through his awareness campaign, he has evoked interest and encouraged the local population of these countries across the world to join his campaign and movement for creation of a greener, cleaner and a healthier world. Ladies and gentlemen, based on the aforesaid brief introduction of Dr. Raj Fanden, alias our dear Cycle Baba, I take this opportunity to once again welcome him to this High Commission and request him to plant a mango sapling in the lawns of the High Commission of India in Maputo today. I would also wish if he could kindly enlighten us of his enormously rich experiences of the globe, as also share with us his thoughts on his ongoing campaign. It would be an interactive session. Thank you and Jai Hind. नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मजा नहीं आया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया। ये बनी ना कुछ बात बनी है तो बात तो दूर तक जाएगी, और चलते चलते शायद मोजाम्बिक तक भी आ गई है। आप सभी का दिल की गहराइयों से मेरी और मेरी धनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ये जर्नी 2016 में एक छोटे से
आइडिया के साथ स्टार्ट करी थी मैंने। सडनली एक रात को कहीं से आइडिया आता है कि ऐसा करना है। पूरी रात उसी पे सर्च करते रहे कि कैसे हो सकता है। गूगल पे गया, किसने किया, कितना किया, कब किया। 5 बजे सबको फ़ोन खड़का दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं साइकिल पे विश्व यात्रा कर रहा हूँ। तो सबने कहा कि डॉक्टर पागल तो था तू, हमें पता था, पर इतना बड़ा पागल है आज ही पता चला। बस उस पागलपंथी में निकल गए और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए साहब।